जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं, जहां हर मुस्कान में एक कहानी छुपी होती है, जहां लोग सिर्फ इंसान नहीं एक संस्कृति का जीवित रूप हैं, वही तो है हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जज्बा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक हर राज्य, हर गांव एक अलग कहानी कहता है। हर ट्राइब, हर लोग एक जिंदा इतिहास हैं। खासी, जैंतिया, गारो, मेघालय के इन लोगों की मुस्कुराहट में मिट्टी की खुशबू है। इनका डांस, इनका ट्रेडिशनल कपड़ा, इनका मतदाता का ज्ञान, सब कुछ विशेष है। बोडोलैंड के बोडो लोग जिन्होंने अपनी संस्कृति को गोलियों के बीच जिंदा रखा, अपने गामछा, आरोनाई, राइस बियर और बागुरुम्बा डांस के साथ अपनी संस्कृति को जीने वाले, ये कोई कम नहीं है। मिजोरम के मिजो, नागालैंड के नागा, सिक्किम के लिप्चा, त्रिपुरा के कोकबोरोक बोलने वाले ट्राइबल्स, इन सब की पहचान उनके सफाई, उनके रिस्पेक्ट और उनके स्ट्रांगली रूटेड ट्रेडिशंस में है। आज भी कई गांव में रास्ता नहीं है। बारिश में स्कूल जाने वाले बच्चे पानी में तैर के जाते हैं। न्यूज चैनल्स इन जगहों को नहीं दिखाते। क्या ये विकास नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन मीडिया सिर्फ शहर दिखाता है। असम के अंदर राभा, मिसिंग, कार्बी, दिमासा जैसे ट्राइबल लोग हैं जिनके पास टैलेंट तो है पर प्लेटफॉर्म नहीं। ये लोग कभी न्यूज का हेडलाइन नहीं बनते, लेकिन इनकी कहानियों में भारत का सच छुपा है। ये लोग हमेशा दूसरों को इज्जत देते हैं, चाहे असामिया हो या ट्राइबल या नॉन ट्राइबल, सब एक थाली में बैठ के खाते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट का हर कोना, अरुणाचल का जीरो, असम का माजुली, मेघालय का मौवलीनोंग, नागालैंड की दजूका वैली, सिक्किम की युमथांग वैली, हर जगह एक पोस्ट कार्ड की तरह खूबसूरत है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कहते हैं कि ट्राइबल्स कम हैं। नहीं भाई, ये लोग तो ज्यादा हैं, ज्यादा प्योर, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा कनेक्टेड। इनको आवाज चाहिए और हम वो बनेंगे। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है। चलिए मिलके इसकी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएं। कई लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज जैसे दिखते हैं। हाँ, शायद उनका चेहरा, उनकी आंखों की शक्ल दूसरे लोगों से थोड़ी अलग हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग हैं। बोडो हो, खासी हो, मिजो हो या गारो, ये सब चेहरे एक रेयर ब्यूटी का हिस्सा हैं। ये कोई मजाक नहीं, ये एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसे लेकर वो लोग पैदा होते हैं। उनका रंग, उनकी आंखें, उनकी बोलियां, उनके कपड़े, उनका खाना, सब कुछ इंडिया की डाइवर्सिटी को और गहरा बनाते हैं। हाँ, उन लोगों को चाइनीज जैसे दिखते हो सकते हैं, पर वो सिर्फ एक चीज के हैं, भारतीय। और इस वजह से उन पर फक्र है, क्योंकि उनके जैसे लोग पूरी दुनिया में नहीं मिलते। उन लोगों को चाइनीज कहना इंसल्ट नहीं, क्योंकि वो लोग खुद पर फक्र करते हैं। उनका चेहरा हो सकता है अलग, पर उनकी मिट्टी भी यही है, तिरंगा भी यही। तुमने कभी सोचा है, जब कोई नॉर्थ ईस्ट के किसी लड़के को चाइनीज कहकर मजाक उड़ाता है, तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे भारत का एक हिस्सा छोटा हो जाता है। और जब हम उन्हें अलग कहकर हंस देते हैं, तो इंडिया खुद ही अपना एक अनमोल टुकड़ा खो देता है। बोडो ट्राइब का चेहरा चाइनीज जैसा हो सकता है, लेकिन उसके डीएनए में ब्रह्मपुत्रा की बातें और बागुरुम्बा की बीट धड़कती है। खासी लोगों की आंखें छोटी जरूर है, पर उनके सपने हिमालय जितने बड़े होते हैं। ये लोग अलग नहीं, ये लोग तो रेयर हैं, यूनिक हैं, ब्यूटीफुली इंडियन हैं। नॉर्थ ईस्ट को इज्जत दो, क्योंकि ये भी भारत है। नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज कहना सिर्फ एक मजाक नहीं, वो एक आइडेंटिटी का लॉस है जिसमें इंडिया अपना हिस्सा खोता जा रहा है। असम सिर्फ एक राज्य नहीं, असम एक रंग है, और उस रंग में बोडो का लाल भी है, मिसिंग का नीला भी, राभा का हरा भी और असमिया भाइयों का नूर भी। लेकिन दर्द होता है जब कोई कहता है ट्राइबल्स तो पिछड़े हैं, उनमें कुछ खास नहीं। अरे भाई, यही तो असली असम है। असम का असली रंग तभी निकलेगा जब हर लोग एक दूसरे को अपना समझे। बोडो हो या मिसिंग, कार्बी हो या असमिया, सब मिलके ही असम कहते हैं। कई लोग भारत के हर कोने को जानते हैं, पर एक कोना ऐसा है जहां भारत सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है, जिसे दुनिया सेवन सिस्टर्स कहती है। अरुणाचल प्रदेश, जहां सूरज भारत में सबसे पहले उगता है। जीरो वैली के गीत, मुनेपा और नीशी लोगों के रंग, हर कदम पर प्रकृति और परंपरा का संगम। असम, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लेकर माजुली की मिट्टी तक, जहां बोडो, मिसिंग, कार्बी और असमिया भाई बहन एक थाली में खाते हैं, एक सुर में गाते हैं। बागुरुम्बा हो या बिहू, ये राज्य एक नाचता हुआ इतिहास है। मणिपुर, जहां के मीतेई लोगों ने मार्शल आर्ट को कला बना दिया। लोकटक लेक की तैरती झील,
और महिलाओं द्वारा चलाया गया बाजार। ये बहन शांत भी है, शक्ति भी। मेघालय, खासी, जैंतिया और गारो लोगों का राज्य, जहां सबसे साफ गांव मौलिनोंग भी है और सबसे गहन सुरीली परंपरा भी। मिजोरम बांस डांस, शांत जीवन शैली और सबसे ज्यादा साक्षरता। मिजो लोग अपनी मेहनत से बताते हैं डेवलपमेंट का मतलब है डिग्निटी। नागालैंड, जहां नागा ट्राइब्स के पास वीरता की कहानियां भी हैं और हॉर्नबिल फेस्टिवल के रंग भी। हर जाति का अपना डिजाइन, अपना टोपी टर्बन। ये बहन एक चलती फिरती म्यूजियम है। त्रिपुरा, जहां कॉकबोरोक बोलने वाले लोग बांस से घर भी बनाते हैं और दिल भी। जम्पुई हिल्स हो या उनाकोटी के चट्टान, ये बहन कहानियों से भरी पड़ी है। और जब ये 7 बहनें मिलती हैं तो सिर्फ एक रीजन नहीं, एक भारत बन जाता है। पर दुनिया इन्हें कभी कभी भूल जाती है, चाइनीज कहकर टाल देती है या अलग कहकर छोटा समझती है। और जब वो 7 बहनों की बात करते हैं तो एक को भूल जाते हैं। सिक्किम, हिमालय की गोदी में बसा, जहां स्नो कैप्ड पहाड़ों में शांति का आशीर्वाद मिलता है। लेपचा, भूटिया और नेपाली लोगों का संगम, जहां नेचर सिर्फ सुंदरता नहीं, एक जीवन बन जाता है। सिक्किम का गैंगटॉक सिर्फ एक कैपिटल नहीं, एक स्पिरिचुअल क्रॉस रोड है, जहां ईस्ट और नॉर्थ भारत मिलते हैं। मोनास्ट्री के घंटी, प्रेयर फ्लैग्स की लहराती दुआएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का गर्व। कब तक सिर्फ गोवा और शिमला ही घूमते रहोगे? एक बार जिंदगी में नॉर्थ ईस्ट भारत का मजा लो ना। कल्चर, नेचर, लोग, खाना, प्यार, सब कुछ ओरिजिनल है। एक बार जाकर तो देखो, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे।